भानगढ़ का अभिशाप। द कर्स ऑफ भानगढ़, अ ट्रू हॉरर स्टोरी। भारत सरकार ने एक ऐसी जगह है जहां रात को जाना कानूनन मना है। सोचिए, पूरे भारत में हजारों जंगल हैं, हजारों पुराने किले हैं, पर सरकार सिर्फ एक ही जगह पर रात को रुकती है। वो जगह है भानगढ़। राजस्थान के अलवर जिले में बसा यह किला आज खंडहर है, पर इसकी दीवारें आज भी कुछ कहती हैं, और जो लोग रात को यहाँ रुके वो कभी वापस नहीं आए। सन 1573 मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में एक नया शहर बसाया। नाम रखा भानगढ़। शहर खूबसूरत था, हजारों लोग यहाँ रहते थे, बाजार लगते थे, मंदिर थे, महल था, जीवन था। पर किसी को नहीं पता था कि इस जमीन पर एक संत का श्राप पहले से मौजूद था। कहानी है कि इस इलाके में पहले एक महान तपस्वी रहते थे, बालूनाथ। वो यहाँ ध्यान करते थे। उन्होंने राजा को जमीन देने की अनुमति दी, पर एक शर्त के साथ, जो भी महल बनाओ उसकी परछाई मेरी समाधि पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर परछाई पड़ी तो यह शहर और इसके सब लोग नष्ट हो जाएंगे। राजा ने वादा किया। महल बना, शहर बसा, सब कुछ ठीक था। एक लालची राजकुमार ने अपना महल और ऊंचा नहीं बनाया। पर भानगढ़ के विनाश की असली कहानी शुरू होती है एक काले जादूगर से। उसका नाम था सिंघिया। सिंघिया एक शक्तिशाली तांत्रिक था। वो तंत्र मंत्र जानता था, काला जादू जानता था, और वो दीवाना था भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती का। रत्नावती सिर्फ 18 साल की थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में थी। कहते हैं जब वो महल की खिड़की से दिखती थीं, तो लोग उन्हें देखने के लिए बाजार में रुक जाते थे। उसकी आंखें जैसे काजल से नहीं, किसी जादू से बनी हो। सिंघिया जानता था कि रत्नावती उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक राजकुमारी एक तांत्रिक के साथ तो उसने काला जादू का सहारा लिया। एक दिन रत्नावती की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। सिंघिया वहाँ मौजूद था। उसने उस इत्र की शीशी पर मंत्र पढ़ा, वशीकरण का मंत्र, ताकि जब रत्नावती वो इत्र लगाए तो वो सिर्फ सिंघिया की तरफ खिंची चली आए। पर रत्नावती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसने इत्र में जादू पहचान लिया। उसने वो शीशी जमीन पर पटक दी। इत्र फैल गया और उस जगह एक विशाल पत्थर था। वशीकरण का जादू उल्टा पड़ गया। वो पत्थर लुढ़कता हुआ सिंघिया की तरफ आया और उसे कुचल दिया। पर मरते मरते सिंघिया ने आखिरी सांस में कहा, रत्नावती तू बचेगी नहीं, यह पूरा शहर बर्बाद होगा, यहाँ कोई नहीं बचेगा, और जो यहाँ मरेंगे उनकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी हमेशा के लिए। चरमोत्कर्ष, विनाश और आत्माएं। 5:30 अगले ही साल भानगढ़ और अजबगढ़ की सेनाओं में युद्ध हुआ। रत्नावती उस युद्ध में मारी गई और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। हजारों लोग मरे। एक रात में पूरा शहर, जो कभी हंसता था, गाता था, जीता था, एक खंडहर बन गया। पर श्राप यहीं खत्म नहीं हुआ। कहते हैं जितने लोग उस रात मरे उन सब की आत्माएं आज भी भानगढ़ में हैं। वो मोक्ष नहीं पा सकती, वो अगले जन्म में नहीं जा सकती, बस भटकती रहती हैं। 6:40 और यह कोई पुरानी कहानी नहीं है। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने भानगढ़ किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है। वो बोर्ड कहता है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। 7:05 यह सरकारी आदेश है, कोई अंधविश्वास नहीं। भारत सरकार मानती है कि यहाँ रात को कुछ होता है। पर क्या? 7:25 जो लोग दिन में जाते हैं वो बताते हैं किले में जाते ही एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कोई देख रहा हो, पर कोई दिखता नहीं। कुछ फोटोग्राफर्स ने वहां तस्वीरें ली। उनकी तस्वीरों में धुंधले साए दिखे, जो वहां थे ही नहीं। एक सच्ची घटना। 2010 में कुछ यंग लोग रात को भानगढ़ गए, सरकारी आदेश तोड़कर। सुबह उनमें से 2 किले की दीवार के नीचे मिले। आज तक कोई नहीं जानता क्यों गिरे, कैसे गिरे। आज भानगढ़ एक टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में हजारों लोग आते हैं, घूमते हैं, सेल्फी लेते हैं, पर शाम होते ही सब चले जाते हैं। वो खंडहर फिर खाली हो जाता है। रात का अंधेरा उतरता है और उन हजारों आत्माओं की रात शुरू होती है जो सिंघिया के श्राप में कैद हैं, जो मोक्ष का इंतजार कर रही हैं, जो शायद हमेशा इंतजार करती रहेंगी। अगर आप कभी राजस्थान जाए, भानगढ़ जरूर जाइए, और जब शाम होने लगे वापस आ जाइए। आपको क्या लगता है,
क्या भानगढ़ में सच में कुछ है? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप ऐसी और सच्ची हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलेंगे एक और अंधेरी कहानी के साथ।